ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे श्री गणेश जी के प्रमुख 8 अवतारों की कथा। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि विघ्न विनाशन गणेश के अनंत अवतार हैं। उनका वर्णन 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। उनमें कुछ मुख्य अवतार हैं। उन मुख्य अवतारों में भी ब्रह्मधारक 8 मुख्य अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार है। वक्रतुंड अवतार देहभ्रम को धारण करने वाला है। वे मत्स्यासुर का संहारक तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है। एक दंत अवतार देहभ्रम का धारक है। वे मदासुर का वध करने वाला है। उसका वाहन मूषक बताया गया है। महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उसे मोहासुर का विनाशक और मूषक वाहन बताया गया है। जो गजानन नामक अवतार है, उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक और मूषक वाहन कहा गया है। लंबोदर नामक अवतार क्रोधासुर का उन्मूलन करने वाला है। वे सत्व स्वरूप जो शक्ति ब्रह्म है, उसका धारक कहलाता है। वे भी मूषक वाहन ही है। विकट नाम से प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वे मयूर वाहन एवं सौर ब्रह्म का धारक माना गया है। विघ्न राज नामक जो अवतार है, उसके वाहन शेषनाग बताए गए हैं। वे विष्णु ब्रह्म का वाचक, धारक तथा ममतासुर का विनाशक है। धूम्रवर्ण नामक अवतार अभिमानासुर का नाश करने वाला है। वे शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषक वाहन ही कहा जाता है। उन 8 अवतारों की अत्यंत संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। पहला अवतार वक्रतुंड। देवराज इंद्र के परमाद से महान असुर मत्सर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। मत्सर ने इस मंत्र का जप करते हुए कठोर तप किया। उसके तप से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने अपनी सहधर्मणी पार्वती और गणों के साथ उसे दर्शन दिया। मुदित मन मत्सर ने शिवा और शिव की प्रेम पूर्ण स्तुति की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान किया, तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। प्रसन्नचित्त मत्सर घर लौटा तो शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया। दैत्यों ने सामर्थ्यशाली मत्सर को विश्व विजय का परामर्श दिया। फिर क्या था? वर प्राप्त मत्स्यासुर ने अपनी विशाल वाहिनी के साथ पृथ्वी के नरेशों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति युद्ध भूमि में उस महान असुर के सम्मुख टिक ना सके। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण लेकर भागे। संपूर्ण पृथ्वी मत्स्यासुर के अधीन हो गई। तदंतर गर्भ में चूर असुर ने पाताल लोक पर आक्रमण किया। अमित शक्ति संपन्न असुर के द्वारा सर्वनाश होते श्री शेष ने विनय पूर्वक उसके शासन में रहकर नियमित रूप से कर देना स्वीकार कर लिया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में ले लेने के अनंतर महासुर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। वरुण, कुबेर और यम आदि देवता पराजित हो गए। फिर उसने अमरावती को घेर लिया। सुरेंद्र भी पराक्रमी असुर के सम्मुख टिक न सके। मत्स्यासुर स्वर्ग का अधिपति हुआ। असुरों से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव का वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर ने असुर की निंदा की। ये समाचार जब मत्सर को प्राप्त हुआ तो वे अत्यंत कुपित होकर कैलाश पर जा चढ़ा। त्रिपुरारी ने मत्स्यासुर से युद्ध किया, किंतु उस त्रिलोक के विजयी दैत्य ने भवानीपति को भी पाश में बांध लिया। वे कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। मत्स्यासुर ने कैलाश और वैकुंठ के शासन का भार अपने पुत्रों को देकर स्वयं वैभव संपन्न मत्स्यावास में रहने लगा। उस निष्ठुर असुर का शासन अत्यंत क्रूर था। अनीति और अत्याचार का तांडव होने लगा। दुखी देवता मत्स्यासुर के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। कोई मार्ग ना देखकर वे अत्यंत चिंतित हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश देकर उन्हें अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। समस्त देवताओं के साथ भगवान पशुपति वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्स्यासुर का गर्भ खर्व कर दूंगा।
वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों के असंख्य सशस्त्र सेना एकत्रित हो गई। वे मत्सासुर की राजधानी पहुंचे। शत्रु द्वार पर आ गए। ये समाचार पाकर अमर से भरे हुए असुर युद्ध के लिए निकल पड़े, किंतु जब उन्होंने असंख्य गणों की विशाल सेना के साथ महाकाय वक्रतुंड को देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगे। पराक्रमी शत्रु से युद्ध उचित नहीं। लौटकर असुरों ने मत्सासुर से कहा। इस पर त्रिलोक विजयी असुर अत्यंत कुपित हुआ। वे स्वयं आक्रमणकारी शत्रु को मिटा देने के लिए समर भूमि में उपस्थित हुआ। उसके आते ही अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक वे युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्ष की विजय नहीं हो सकी। मत्सासुर के 2 पुत्र थे, सुंदरप्रिय और विषयप्रिय। उन दोनों ने समर भूमि में पार्वती वल्लभ को मूर्छित किया ही था कि वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार दिया। मत्सर छटपटा उठा। पुत्र वध से व्याकुल मत्सासुर को असुरों ने समझाया और उसे शत्रु का संहार कर प्रतिशोध लेने के लिए कहा। तब वे रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने वक्रतुंड का अत्यंत तिरस्कार किया। दुष्ट असुर, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा निश्चय ही मारा जाएगा। देव वक्रतुंड ने उससे प्रभावशाली स्वर में कहा। पुत्र वध से आहत भयाक्रांत मत्सासुर भयानकतम वक्रतुंड को देखकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दया में वक्रतुंड ने उसे अपनी भक्ति प्रदान कर दी। प्रभु कृपा प्राप्त मत्सासुर ने निश्चिंत होकर सुख का अनुभव किया और देवगण आनंद मगन होकर वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को पूर्ण स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। प्रलय के अनंतर सृष्टि निर्माण में अनेक व्यवधान उत्पन्न होने पर लोक पितामह ने षडक्षी मंत्र का जप करते हुए गणेश को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ किया। उनके तप से प्रसन्न होकर वक्रतुंड प्रकट हुए और विधाता को अभिष्ट वर प्राप्त हुआ। तदंतर वे सृष्टि कार्य में समर्थ हो गए। लोक पितामह के कंप से दंभ का जन्म हुआ। उसके सृष्टा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। पद्मयोनि ने संतुष्ट होकर उसे सर्वत्र निर्भयता का वर प्रदान किया। तब दंभ ने अपने लिए एक अत्यंत सुंदर नगर का निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्य अधिपति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अजय दंभासुर के अत्यंत पराक्रमी सैनिक युद्ध में वीरों का सहज ही मान मर्दन किया करते थे। उन असुर वीरों के साथ दंभ ने संपूर्ण पृथ्वी को तो अपने अधीन किया ही, स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। निराश्रित देवगण अत्यंत चिंतित और दुखी होकर विधाता के समीप पहुंचे। उनकी स्तुति करने लगे। अत्यंत दुख से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा ने एकाक्षरी मंत्र से वक्रतुंड का यजन किया। वक्रतुंड प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। देवताओं ने उन करुणा मूर्ति वक्रतुंड का स्तवन करते हुए निवेदन किया, दारिद्र्य दुख हर प्रभु, दंभासुर के द्वारा हमें अतिशय कष्ट हो रहा है। आप कृपा पूर्वक हमें सुख शांति प्रदान करें। मैं दंभासुर को पराजित करूंगा। समस्त आपदाओं का हरण करने वाले परम प्रभु ने सुर समुदाय को आश्वस्त किया। भगवान वक्रतुंड ने सुरेंद्र को दूत के रूप में दंभासुर के पास भेजा। उन्होंने असुर से कहा, तुम प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर लो और देवताओं को मुक्त कर उन्हें स्वाधीन रहने दो, अन्यथा परम प्रभु वक्रतुंड से युद्ध करने के लिए रणांगण में आ जाओ। विश्वास करो, युद्ध करने पर तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। मैं तुम लोगों का अहंकार चूर्ण कर दूंगा। दंभ का उत्तर प्राप्त कर शचीपति वक्रतुंड के समीप पहुंचे। ये गणेश कौन है? सिद्धि बुद्धि उनकी कौन है तथा उसका स्वरूप कैसा है? मघवा के प्रयाण के बाद दंभ ने तुरंत शुक्राचार्य के पास जाकर पूछा। शुक्राचार्य ने उसे गणेश के यथार्थ स्वरूप का परिचय दिया। अमित महामय वक्रतुंड के अभूतपूर्व एवं अश्रुतपूर्व दिव्य स्वरूप को जानकर दंभासुर के मन में श्रद्धा उदित हुई। उसने गणेश की शरण जाने का निश्चय किया, किंतु दैत्यगण उसका विरोध करने लगे। दैत्यपति ने सबकी उपेक्षा कर दी और वे नगर के बाहर महोदर महाकाय वक्रतुंड के चरणों पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। सहज दया में गणेश ने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति प्रदान की। देवगण सुखी होकर निश्चिंता पूर्वक आकर अपने अपने कार्य में लग गए। तो बोलो वक्रतुंड भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए दूसरे अवतार एक दंत की कथा।
महर्षि च्यवन ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से वे पाताल में शुक्राचार्य के पास पहुंचा। वहां उसने दैत्य गुरु के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु के पूछने पर अपना परिचय देते हुए उसने कहा, प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ। इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ। मेरा नाम मद है। अब कृपा पूर्वक मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं ब्रह्मांड का महान राज्य चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी कर दें। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर मद को शिष्य बनाना स्वीकार किया। सर्वार्थ को विद आचार्य ने उसे एकाक्षरी विधान से शक्ति मंत्र दे दिया। मद ने अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अरण्य में तप करने चला गया। शक्ति ध्यान परायण मद सर्वथा निराहार रहकर तप करने लगा। सहस्रों वर्ष व्यतीत होने पर उसका अस्थि मात्र अवशिष्ट शरीर वल्मीकवृत हो गया। उसके चारों ओर वृक्ष उगाए, लताएं फैल गई। असुर के दिव्य सहस्रों वर्षों तक कठोर तप से संतुष्ट सिंह वाहिनी भगवती प्रकट हुई। आदि शक्ति ने उसे सावधान किया तो असुर जगत जननी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर माता ने उसे इच्छा अनुसार वर प्रदान किया। तुम निरोग रहोगे और तुम्हें ब्रह्मांड का निष्कंटक अचल राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाया करेगी। परमेश्वरी अंतर ध्यान हो गई। मद प्रसन्न मन से घर लौटा। उसने अपने सुंदर नगर को और भी भव्य एवं सुखद बनवाया। तदंतर उसने प्रमादासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। दूर दूर के पराक्रमी दैत्य आकर उसके नगर में रहने लगे। वे अत्यंत आदर पूर्वक गुरु शुक्राचार्य को ले आए। उन्होंने अपने शिष्य मद को राज्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। सुख सुविधाओं से संपन्न दैत्यराज मद सानंद जीवन व्यतीत करने लगे। उसकी प्राण प्रिया सालसा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, विलासी, लोलु और धनप्रिय। अत्यंत शक्ति संपन्न मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्रादिक देव पराजित हो गए। मदासुर स्वर्ग का शासक हुआ। उस असुर ने शूलपाणी त्रिनेत्र को भी पराजित कर दिया। त्रिलोक्य उसके अधीन हो गया। सर्वत्र असुरों का कृत्रिम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर स्वाहा, स्वधा और वष्टकार आदि समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और मुनियों के दुख की सीमा न रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवगण सनंत कुमार के समीप पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए असुर विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। सनंत कुमार ने कहा, देवगण, अब श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दंत की उपासना करें। ये संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे और निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। देवताओं के पूछने पर सनंत कुमार ने उन्हें एकाक्षरी मंत्र का उपदेश देकर एक दंत का ध्यान इस प्रकार बताया। गणेश जी के 1 दांत और 4 भुजाएं हैं। उनका मुख हाथी के समान है। वे लंबोदर हैं। उनके साथ सिद्धि और बुद्धि भी है। वे मूषक पर आरूढ़ हैं। उनकी नाभि में शेषनाग है। वे अपने हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। ये भक्तों के लिए सदा वरदायक और अभक्तों के लिए विनाशक है। इसके अनंतर महर्षि ने एक दंत शब्द की व्याख्या करते हुए देवताओं से कहा, एक शब्द माया का सूचक माना गया है। वे माया देह स्वरूपा एवं विलासवती है। दंत शब्द सत्ता स्वरूप परमात्मा कहा गया है। इसमें संशय नहीं। ये गणेश माया के धारक हैं और स्वयं सत्ता मात्र से स्थित हैं। इसलिए वेदवादी विद्वान इन्हें एक दंत कहते हैं। महर्षि के उपदेश अनुसार देवगण एक दंत को संतुष्ट करने के लिए उनकी उपासना करने लगे। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हुए। तब मूषक वाहन एक दंत प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन कर प्रसन्न हुए। देवताओं और ब्राह्मणों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। इससे संतुष्ट होकर एक दंत ने देवताओं से कहा। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अब हमारा विघ्न नष्ट कर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु, एक दंत ने कह दिया। उधर देव ऋषि ने मदासुर के समीप जाकर सूचना दी। ब्राह्मणों ने कठोर तप के द्वारा एक दंत को प्रसन्न कर लिया। एक दंत ने प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करना ही चाहते हैं। मद अत्यंत कुपित हुआ। वे अपनी विशाल सेना के साथ एक दंत से युद्ध करने चला। मार्ग में एक दंत प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा अत्यंत उग्र मूषक आरूढ़ महाकाय नरकुंजन, 4 हाथों में भयानकतम परशु और पाश आदि आयुध। ये मूषक आरूढ़ भयानक नर नाग कौन है?
भयाक्रांत असुर कोलाहल करने लगे। दैत्य डर गए। मदासुर ने अपने दूत से कहा, तुम जाकर पूछो वे विकट नर नाग कौन है। दूत ने एकदंत के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत आदर पूर्वक उनसे पूछा, मैं त्रिलोक के अधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यंत विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आपका क्या कार्य है। आप उनका संशय निवारण करें। एकदंत ने हंसते हुए कहा, मैं स्वानंद वासी हूँ और अभी स्वानंद से ही यहाँ मदासुर का वध कर देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए आया हूँ। तुम अपने स्वामी से कह दो, यदि जीवित रहना चाहता है तो देवताओं का द्वेष छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका वध अवश्य करूंगा। दूत ने जब एकदंत का संदेश मदासुर को दिया तो उसे नारद जी की बात स्मरण हुई। उसने एकदंत के कर कमलों में अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा। इतने पर भी महाक्रूर असुर मद युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। मदासुर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर शर रखा ही था कि तीव्र परशु उसके वक्ष में प्रविष्ट हो गया। असुर पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। कुछ ही देर बाद सचेत होने पर उसने परशु उठाकर देखना चाहा, पर वे दिव्य अस्त्र उसके हाथ से छूटकर एकदंत के कर कमलों में लौट गया। आश्चर्यचकित मदासुर ने कुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया ये सर्वात्मा सर्वसमर्थ परमात्मा है। बस वे अपना आसुरी भाव छोड़कर दौड़कर प्रभु के चरणों में लेट गया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कहा, प्रभु आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा आराधना हो वहाँ तुम मत जाना। कहते हुए प्रसन्न एकदंत ने उससे कहा, इसके विपरीत आसुरी भाव के कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना। एकदंत से वर प्राप्त कर मदासुर पाताल में चला गया और प्रसन्न देवगण मूषक वाहन की स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार विष्णु ने एकदंत की उपासना की। एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें मणि रत्न चिंतामणि दे दी। वे चिंतामणि शचीपति ने विष्णु के अवतार कर्दम पुत्र महामुनि कपिल को दी। प्रसिद्ध गणासुर ने ब्लात उक्त मणि महर्षि कपिल से छीन ली। कपिल की प्रार्थना पर गणेश ने आश्रम पर आए कुपित गणासुर का शिरच्छेद कर वे मणि पुनः कपिल देव को लौटा दी। महाविरक्त कपिल ने उक्त चिंतामणि अत्यंत आदर पूर्वक त्रिलोक के पावन एकदंत के गले में पहना दी। तो बोलो एकदंत भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए महोदर अवतार की कथा। प्राचीन काल में तारक नामक अत्यंत दारुण असुर हुआ। ये ब्रह्मा के वरदान से त्रिलोक का स्वामी हो गया। उसके शासन काल में देवता और मुनि अत्यंत पीड़ित थे। वे वनों में रहकर अत्यंत कष्ट सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। देवताओं और ऋषियों ने बहुत समय तक शिव और शिवा का ध्यान किया। भगवान शिव समाधि में थे। इस कारण देवता और मुनियों ने माता पार्वती की शरण ग्रहण की। माता पार्वती अत्यंत रूपवती युवती भिलनी के रूप में शिव के आश्रम में गई। वे सुगंधित पुष्पों का चयन करती हुई मोह उत्पन्न कर रही थी। त्रिनयन की समाधि टूटी। उन्होंने आकृष्ट करने वाली लावण्यवती को ध्यानपूर्वक देखा ही था कि भिलनी अदृश्य हो गई। तब शिव के द्वारा अत्यंत उग्र महान पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। वे अत्यंत सुंदर और मानी था। ध्यान से पार्वती की लीला समझ भगवान शंकर ने कुपित होकर कामदेव के शरीर को दग्ध कर दिया। शाप मुक्त होने के लिए कामदेव ने महोदर की उपासना की। महोदर प्रकट हुए। कामदेव उनके चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न महोदर बोले, मैं शिव के शाप को तो अन्यथा नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें अन्य देह दे रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने कामदेव के निवास योग्य शरीर एवं स्थानों का यौवर्णन किया। महामते, यौवन नारी और पुष्प तुम्हारे सुंदर वास स्थान है। गान मकरंद रस पक्षियों के मधुर कलरव उद्यान वसंत और चंदन आदि तुम्हारे सुंदर आवास है। विषयासक्त मनुष्यों का संग, अंगों का दर्शन, मंद आयु, सुंदर वास, नए वस्त्र, आभूषण आदि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नाना प्रकार के शरीर निर्मित किए हैं। इन शरीरों से युक्त होकर तुम पहले की ही भांति शंकर आदि देवताओं को भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभू और स्मृत्यु आदि नाम भी होंगे। कामदेव की प्रार्थना पर दया में गणेश ने पुनः कहा, श्री कृष्ण के अवतरित होने पर तो उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। शिवपुत्र कार्तिकेय ने षडक्षर विधान से गणेश को प्रसन्न किया और सद्य फलदाता गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तो तारकासुर का वध करेगा। और फिर कार्तिकेय ने तारक को मारकर देवताओं को संतोष प्रदान किया।
असुर गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर का संस्कार कर उसे दीक्षा दी। उनके आदेश अनुसार मोहासुर ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर दिव्य सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस तप से संतुष्ट होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। मोहासुर ने उनके चरणों में प्रणाम कर षोडशोपचार से उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़कर वे सूर्यदेव की स्तुति करने लगे। प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सर्वत्र विजयी होने का वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर हर्षमगन हुआ। असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। महान असुरों का सम्राट होते हुए मोहासुर ने त्रिलोक्य पर अधिकार किया। देवता और मुनि पर्वतों पर अरण्यों में छिप गए। मोहासुर अपनी परम रूपवती पत्नी मदिरा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कर्म मार्ग, धर्म आचरण और वर्णाश्रम, धर्म आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवगण ऋषि समुदाय को भगवान सूर्य ने एकाक्षर विधान से गणेश को संतुष्ट करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण अत्यंत कष्ट सहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मूषक वाहन की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न हो महोदर प्रकट हुए। देवता और मुनियों की स्तुति से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। मूषक वाहन महोदर मोहासुर से युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। ये समाचार देवऋषि ने मोहासुर को दे दिया। साथ ही उन्होंने अनंत पराक्रमशील, सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार महोदर का सत्य स्वरूप ही उसे समझाया और उसे उनकी शरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे महोदर की शरण लेने का ही शुभ परामर्श दिया। उसी समय महोदर दूत विष्णु ने उपस्थित होकर मोहासुर से कहा, अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु महोदर को तुम्हारी मैत्री अभीष्ट है। यदि तुम महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों एवं सद्धर्म प्राण स्त्री पुरुषों के सुख पूर्वक जीवन यापन करने में कभी व्यवधान उपस्थित न करने का वचन दो तो दया में प्रभु तुम्हें क्षमा कर दे, अन्यथा रणांगण में तुम्हारी रक्षा असंभव है। मैं अखंड ज्ञान संपन्न महोदर की शरण लेता हूँ। अहंकार शून्य चित्त से मोहासुर ने अत्यंत आदर, प्रेम और विनय पूर्वक विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके सादर अभिनंदन का दुर्लभतम अवसर प्रदान करें। महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका भूतपूर्व स्वागत किया। उसने प्रभु की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा और गदगद कंठ से स्तुति की। असुर ने महोदर की प्रत्येक आज्ञा के पालन का वचन किया। सहज कृपालु महोदर ने उसे अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण एवं सद्धर्म परायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महोदर प्रभु का स्तवन एवं जय जयकार करने लगे। तो बोलो, महोदर भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए गजानन अवतार की कथा। एक बार धन अधिपति कुबेर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने शिव शिवा का दर्शन किया। अमित सौंदर्यशालिनी परम सती शिवा कुबेर को अपनी ओर लुब्ध दृष्टि से निहारते देख अत्यंत क्रुद्ध हो गई। जगत जननी की कोप दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा देकर तप करने की प्रेरणा दी। लोभासुर गुरु चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करके वन में चला गया। निर्जन अरण्य में जाकर असुर ने स्नान आदि से निर्वृत्त हो भस्म धारण किया। फिर वे पार्वती वल्लभ शिव का ध्यान करता हुआ पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। वे सर्वथा निराहार रहता था। इस प्रकार दीर्घ काल तक अखंड तप करते रहने से उसका शरीर वाल्मीकि से आवृत हो गया। दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तप करने के अनंतर करुणा में शिव उसके सामने प्रकट हुए। लोभासुर देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। प्रसन्न फणभूषण ने उसे अभीष्ट वर प्रदान करते हुए सबसे निर्भय कर दिया। सर्वथा निर्भय लोभासुर ने प्रमुख दैत्यों को एकत्रित किया। वे सभी लोभासुर का समर्थन करने लगे। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पृथ्वी पर अपना एक क्षत्र राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्र आयुध पराजित हो गए। लोभासुर स्वर्गाधिप बना। प्राचीन सुरेश से अपनी व्यथा कथा श्री विष्णु से कह सुनाई। श्री विष्णु असुर नाश के लिए चले। युद्ध हुआ। वर प्राप्त असुर के सम्मुख श्री विष्णु भी टिक न पाए, पराजित हो गए। विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं। ये सोचकर लोभासुर ने अपना दूत शिव के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या कैलाश उनके लिए रिक्त कर दीजिए। भगवान शंकर को उसे अपना दिया हुआ वर स्मरण हो आया और वे कैलाश त्याग कर सुदूर आरण्य में चले गए। लोभासुर के हर्ष की सीमा न रही।
उसके शासन में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गया, पापों का नगन तांडव होने लगा एवं ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रैभ्य ने देवताओं को गणेश उपासना का परामर्श दिया। देवगण आदि देव गजमुख की आराधना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर मूषक आरूढ़ गजानन प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को निश्चिंत करते हुए कहा, मैं लोभासुर को पराजित कर दूंगा। तदनंतर गजानन ने शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव ने असुर से स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम गजमुख की शरण ग्रहण कर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसके अनंतर शिव ने लोभासुर को गजमुख महात्म्य सुनाया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण लेना कल्याणकर बतलाया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वे परम प्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उसे सांत्वना प्रदान की। देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हुए। सभी देव देव गजानन का गुणगान करने लगे। तो बोलो, गजानन भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए लंबोदर अवतार की कथा। श्री विष्णु के महामोहप्रद अनुपम रूप लावण्य संपन्न मोहिनी रूप को देखकर कामारी काम विवल हो गए थे। जब हंसते हुए श्री विष्णु ने मोहिनी रूप से त्याग कर पुरुष रूप धारण किया, तब शिव खिन्न हो गए, किंतु उनका शुक्र स्खलित हो गया। उससे एक परम शक्ति संपन्न असुर पैदा हुआ। उस परम प्रतापी असुर का वर्ण श्याम था। उसके नेत्र तांबे के समान चमक रहे थे। उक्त असुर ने शुक्राचार्य के समीप जाकर उनके चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम किया। फिर विनीत स्वर में कहा, प्रभु आप मुझे शिष्य का पालन कीजिए। शुक्राचार्य कुछ देर के लिए ध्यान मगन हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, शिव के क्रोध के समय सहसा उनके शुक्र का स्खलन हो गया और उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। इस कारण तुम्हारा नाम क्रोधासुर होगा। शुक्राचार्य ने उक्त क्रोधासुर का संस्कार कर उसे प्रत्येक रीति से योग्य बनाया। फिर उन्होंने शंभर की अत्यंत लावण्यवती पुत्री प्रीति के साथ उसका विवाह किया। अत्यंत प्रसन्न होकर आचार्य चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़े असुर ने निवेदन किया, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मांड विजय करना चाहता हूँ, अतएव आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। दैत्यों के हित चिंतक शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र प्रदान किया। क्रोधासुर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वे अरण्य में चला गया, जहां वे एक पैर पर खड़ा होकर उक्त सूर्य मंत्र का जप करने लगा। उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी। वे निराहार रहकर वर्षा, शीत और आतप का दुख सहता हुआ सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए दारुण तप कर रहा था। असुर के दिव्य सहस्र वर्षों तक तप करने के अनंतर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तिमिरारी के चरणों में प्रणाम कर उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। फिर उसने विनय पूर्वक वर की याचना की, उत्पत्ति स्थिति संहार युक्त देव नायक, मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करूं। आप मुझे चराचर का राज्य प्रदान कीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हो जाऊं। क्रोधासुर के वचन सुन अत्यंत विस्मित सूर्यदेव ने उसे वर दे दिया, तुम्हारा अभिष्ट सफल होगा। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न होकर लौटा। उस सफल मनोरथ महाशस्वी को देखकर उसके सुहृद आनंदित हुए। उसने पहले गुरु के चरणों की वंदना की, फिर अपने घर गया। उसकी सहधर्मिणी प्रीति ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, हर्ष और शोक। वे विविध प्रकार के शोक भोगने लगा। क्रोधासुर ने परम नितज्ञ शुक्राचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनकी पूजा की। शुक्राचार्य ने उसे अत्यंत सुंदर अवेशपुरी में दैत्य अधिपति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। असुर अपने महादारुण प्रधानों के साथ शासन करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने असुरों के सम्मुख अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने सहज ही पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। फिर वे अमरावती पर गया। उसके डर से देवगण भागे। इसे स्वर्ग असुर के अधीन हो गया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज्य स्थापित हो गया। अंततः क्रोधासुर ने अपना दूत भगवान सूर्यदेव के पास भेजा। सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके थे, अतएव दुखी हृदय से उन्होंने सूर्यलोक त्याग दिया। वहां क्रोधासुर का शासन होने लगा। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर उसे नष्ट करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। आकाशवाणी से ये संवाद क्रोधासुर ने भी सुना। ये भयाक्रांत मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर उसके वीर सैनिकों ने उसे समझाया, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अधीन है, आप आज्ञा प्रदान करें। हम किसी भी शत्रु का नाश
करने में समर्थ और प्रति क्षण प्रस्तुत है। अपने वीर सैनिकों के वचन सुन क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे अपनी अजय सेना के साथ समरांगण में पहुंचा। वहां उसने मूषिक आरूढ़ गजमुख त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि में शेष लिपटे हुए थे। लंबोदर के इस विचित्र स्वरूप को देखकर क्रोधासुर अत्यंत कुपित हुआ। भीषण संग्राम होने लगा। लंबोदर के साथ देवगण भी असुरों का सर्वनाश करने लगे। क्रोधासुर के बलि रावण, जम्भ, माल्यावान, कुंभकर्ण और राहु आदि महाबलवान योद्धा अत्यंत आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे मृत प्राय हो गए। क्रोधासुर दुख से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने लंबोदर को सम्मुख देखकर कहा, मूर्ख लंबोदर, तू ब्रह्मांड विजय शूर के सम्मुख युद्ध करना चाहता है। तेरी बुद्धि मारी गई है। तू शीघ्र ही मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा लंबा उदर एक ही शर से फोड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे दैत्य, तू व्यर्थ क्यों बकता है? मैं तू जैसे खल का वध करने के लिए आया हूँ। तूने सूर्य के वर के प्रभाव से बड़ा धर्म किया, पर तेरे अत्यंत पाप से वे सारे शुभ कर्म निष्फल हो गए। अब मैं तेरा और तेरे अधर्मों का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और संपूर्ण भूतों में वास करता, फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? असुर ने तुरंत पूछा, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, मन वाणी से अगोचर मैं देख कैसे रहा हूँ? लंबोदर बोले, मेरे वामांग में ये जो सिद्धि है वे भ्रांति स्वरूप है। सब लोग सिद्धि के लिए भटकते हैं और भ्रम में पड़े हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर उस विषय में मनुष्य भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त स्वरूप है और वे 5 प्रकार की बताई गई है। सिद्धि पंच भ्रांतिमय है और मैं इन दोनों बुद्धि और सिद्धि का पति हूँ। नाना प्रकार का विश्व और भ्रम सदा मेरे उदर में स्थित है, इसलिए मैं लंबोदर कहा गया हूँ। सारा जगत मेरे उदर से उत्पन्न हुआ, मुझसे ही पालित है और अंत में सबको अपने उदरस्थ करके मैं निरंतर क्रीड़ा करता रहता हूँ। अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ सकते। ना तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूँ, ना देवताओं का ही वध मुझे प्रिय है। अपने अपने धर्म में लगे हुए सब लोगों का मैं पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं। क्रोधासुर की शंकाओं का समाधान होते ही वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसने भक्ति भाव से उनकी पूजा कर गद गद कंठ से स्तुति की। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे क्षमा तो कर ही दिया, उसे अपनी भक्ति भी प्रदान की। क्रोधासुर ने परम प्रभु लंबोदर के चरण कमलों में पुनः प्रणाम कर उनकी पूजा की। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए पाताल को चला गया। प्रसन्न देवगण देव देव लंबोदर का स्तवन करने लगे। तो बोलो, लंबोदर भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए विकट अवतार की कथा। विष्णु जब जलंधर पत्नी वृंदा के समीप पहुंचे, उस समय उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर की उत्पत्ति हुई। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। दैत्य शुभकांक्षी शुक्राचार्य ने उसे शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। असुर ने पुनः अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और फिर तप के लिए वन में चला गया। वहां उसने देवाधिदेव महादेव को संतुष्ट करने के लिए अन्न जल और फल आदि का सर्वथा परित्याग कर उक्त महिमा में पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए तपस्या की। अत्यंत धीर कामासुर ने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोरतम तप किया। उस तप से प्रसन्न आशुतोष ने प्रकट होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। कामासुर प्रसन्न वंदन भक्त वत्सल प्रभु के दर्शन कर कृतार्थ हुआ। उसने कर्पूर गौर के चरणों में प्रणिपात कर वर याचना की, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें, मैं बलवान निर्भय और मृत्युंजय हो जाऊं। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ और देव दुखद वर की याचना की, तथापि तुम्हारे कठोर तप से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। शूलपाणी अंतर्ध्यान हो गई। प्रसन्न कामासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्हें शिव दर्शन एवं उनके द्वारा वर प्राप्ति का वृत्तांत सुनाया। दैत्याचार्य ने संतुष्ट होकर उसका महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ विवाह किया। उक्त मंगल अवसर पर दूर दूर के सभी प्रसिद्ध दैत्यगण एकत्रित हुए। उसी समय शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। समस्त दैत्यों ने उसके अधीन रहना स्वीकार किया। कामासुर अत्यंत सुंदर रतित नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उसके रावण, शंभर, महिष, बलि और दुर्मद ये 5 शूर प्रधान थे। कामासुर इन प्रचंड दैत्यों के साथ सुशोभित होने लगा। महाअसुर ने अपने प्रधान दैत्यों के साथ विचार विमर्श कर पृथ्वी पर आक्रमण किया। उसके तीक्ष्णतम अमोघ शरों से धरती के प्राणी व्याकुल होकर उसके वश में हो गए। फिर वे स्वर्ग पर दौड़ा। उसके शास्त्रों से सम्मुख देवता भी ना टिक सके, सभी उसके अधीन हो गए।
वर प्राप्त कामासुर ने कुछ ही समय में त्रिलोक्य पर अधिकार प्राप्त किया। उसने समस्त धर्म कर्मों को नष्ट कर दिया। छल कपट और झूठ सर्वत्र व्याप्त हो गए। स्वाहा स्वधा और वष्टकार लुप्त हो गए। वर्णाश्रम धर्म मिटने सा लगा और देवता मुनि एवं धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने लगे। विपत्ति से त्राण पाने के लिए समस्त देवता एकत्रित हुए। उसी समय वहां योगी राज मुद्गल ऋषि आए। देवताओं ने अर्घ्य पादम आदि से उनके आदर पूर्वक पूजा की। भगवान शंकर ने पूछा, हमें स्थान भ्रष्ट करने वाले कामासुर के विनाश का मार्ग बताइए। मुनिवर मुद्गल ने कहा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर तप करें। वहां आप लोगों के तप से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान गणेश प्रकट होंगे और आपके संकटों का निवारण करेंगे। शिवादि देवता पावनतम मयूरेश क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने श्रद्धा एवं विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा की। तदंतर वे एकाक्षरी विधान से गणेश जी की उपासना और गदगद कंठ तथा अश्रुपूरित नेत्रों से उनका स्तवन करने लगे। भक्तवत्सल मयूर वाहन गणेश ने प्रकट होकर कहा, देवताओं वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु दैत्यराज कामासुर की क्रूरता से हम सभी देवता स्थान भ्रष्ट हैं और मुनि गण कर्म रहित हो गए हैं। आप हमारी रक्षा करें। मैं कामासुर का वध कर समस्त देवताओं और मुनियों को निरापद करूंगा। मयूरेश ने कहा। आकाशवाणी से ये घोषणा सुनकर कामासुर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद विचार विमर्श कर उसके वीर असुरों ने देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। देवता और मुनि परम प्रभु मयूरेश के पुकारने लगे। पाश अंकुशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन प्रकट हुए। उन्होंने भयानक गर्जना की। शिवादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। मैं कामासुर को नष्ट करूंगा, मयूर वाहन ने कहा और देवी सैनिकों के साथ रहकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। अपने प्रबलतम सैनिकों के साथ कामासुर भी पहुंचा। संग्राम छिड़ा। देवताओं के प्रबल प्रहार से दैत्यगण व्याकुल हुए। वे भय से यत्र तत्र भागने लगे। उस भीषण युद्ध में कामासुर के 2 प्रिय पुत्र शोषण एवं दुष्पुर मारे गए। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आया। उसने प्रभु से कहा, मूर्ख, मैंने त्रिलोक्य को वश में कर लिया है। तेरे वीर देवगण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो यहाँ से चला जा। हंसते हुए मयूर वाहन विकट ने उत्तर दिया, असुर, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। मैं सृष्टि स्थिति संहार करता एवं जन्म मृत्यु रहित हूँ। तू मुझे किस प्रकार मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का स्मरण करके मेरे स्वरूप को समझ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तेरा संपूर्ण गर्भ खर होकर रहेगा और तू निश्चय ही मारा जाएगा। मयूर वाहन की वाणी सुनते ही कामासुर अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी भयानक गदा मयूर वाहन पर फेंकी, किंतु वे गदा प्रभु पर विकट का स्पर्श न कर सकी और पृथ्वी पर गिर गई। ये देख दैत्यसुर कामासुर सहसा मूर्छित होकर गिर गया। कुछ देर बाद सचेत होने पर उसने अपने अंग प्रत्यंग में भयानक पीड़ा और अकल्पित शक्ति का अनुभव किया। कामासुर ने अत्यंत आश्चर्य से अपने मन में सोचा, इस अद्भुत देव ने शस्त्र के बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी, और जब शस्त्र का स्पर्श करेगा तब क्या होगा? युद्ध में तो ये निश्चय ही मुझे मार डालेगा। ये सोच उसने प्रभु विकट से उनके संबंध में अनेक प्रश्न किए और उनका समाधान होते ही वे दया में मयूर वाहन विकट की शरण में गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्थित हुआ। देवता और मुनि प्रसन्न हो गए और सर्वत्र धर्म प्रधान आचरण होने लगे। तो बोलो विकट भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।